फायदा चाहिए, हर आदमी को फायदा। आपका कहाँ से आना हुआ? जी मैं गोरखपुर से निशा किन्नर हूँ और क्या नाम बताया? निशा निशा किन्नर। निशा किन्नर जी। निशा जी, आप क्या काम करती हैं? मैं समाज सेविका हूँ। समाज सेविका जी। एनजीओ भी है। एनजीओ भी है। पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने शो भैया जी कहीन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निशा जी, अब आप कुछ कहना चाहें तो कहिए। जी मेरा महाराज जी के नेतृत्व में 12 तारीख को जनवरी में गोरखपुर एक महोत्सव होता है हमारे यहाँ। हाँ, हाँ। उसमें हमारे जेंडर भी हमारे ही थ्रू गए थे महाराज जी के नेतृत्व में। और मैं नगर निगम में भी मैराथन दौड़ी हूँ 5 किलोमीटर। मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपने ये मैराथन दौड़ी है और समाज के सभी तबके, समाज के सभी लोग शरीक हों और समाज के सभी तबके, समाज के सभी लोग आगे आके बोले तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों भैया, क्या बात, सुस्त हो? क्या बात, तबीयत ठीक है? फिट है एकदम। बिल्कुल फिट है। नहीं, हमें नहीं लग रहा है। देख के तो हम लोग और ऊर्जावान हो जाते अरे अब हमारी मत पूछो, सुबह 5 बजे का उठाऊं लेकिन बराबर वैसे ही हूँ। मैंने कहा कोई तबीयत खराब हो तो बताओ। बाल बता रहे हैं आप सुबह 4। बहाल तो हमारे देख के ना चलो। अजीज भाई, कुछ लोग कहते हैं नकली है, कुछ कहते हैं असली है। हैं? छू के देखो, अगर नकली होकर निकल गया तो तुम ही दे लेंगे। जनाब अजीज भाई, आज हाँ देश का बजट भी आपके बाल जैसा हो गया है, जो समझ में ही नहीं आ रहा है कि विकास का बजट है कि निराशा का बजट है। असली है और सबके अंदर रोचकता उत्पन्न कर रहा है। जनाब आली, मैं आया, मैं जी। अजीज भाई देखिए ऐसा है, बनावटी नहीं है, मैंने अपने बात करी है, बाकी किसी की नहीं। देखिए प्रतीक भाई ऐसा है, ये आज भी जवाब नहीं दे पाए, ये बेरोजगारी के बारे में बात नहीं कर पाए, ये 2 करोड़ नौकरी के बारे में बात नहीं कर पाए, ये 15 लाख रुपए के बारे में बात नहीं कर पाए। ये कई बजट दिया इन्होंने, लेकिन आज तक ये नहीं तय कर पाया कि साहब वो नौकरियां कहां गई। आज ये 10वीं अर्थव्यवस्था थी, 5वीं आ गई। आप मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। हाँ सुनिए ना, मैं कहना चाह रहा हूं आज भी महंगाई को आलम है कि आटा और दूध पे टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रही है। ये है गरीबों के लिए ये डंडा देखिए गरीबों के लिए। कौन चला रहा है? जिनको इन्होंने कहा था कि साहब महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, इतने युवा यहाँ हैं, खड़े हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर अगर वाकई में उनसे पूछोगे आप कि क्या वाकई में वो पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है महंगाई और बेरोजगारी से, तो वो सब कहेंगे, लेकिन ऑफ कैमरा कहेंगे। ऑन कैमरा नहीं कहेंगे तो भाई नहीं, ऑन कैमरा वाले। जी जनाब, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है तो देश गरीबी की तरफ जा रहा है कि अमीरी की तरफ, ये बताने का कष्ट करें माननीय प्रधानमंत्री जी कि अगर 5 किलो 10 किलो राशन के लिए लाइन लगा के लेना पड़ रहा है तो देश गरीबी की तरफ जा रहा है कि अमीरी की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, सन 2014 में शायद 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था देश पर और आज शायद 155 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया गया। बीच में बोले दीजिए है कि गरीबी की तरफ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जो रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि हवाओं में घुमाना चाहिए या जुमलेबाजी में घुमाना चाहिए। नाम क्या हो गया भाई साहब? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। नाम बाद में बताइएगा, जो संगठन है वो पहले बताइए। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद संगठन में कितने लोग हैं अभी आपके साथ? कम से कम 500 लोग ही हैं इस समय यहीं पे। यहाँ पे लगातार थोड़ी है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करो। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत स्वागत है वर्मा जी। और अगर इनका संगठन है तो उस पर बात करनी चाहिए। ऑफकोर्स मैं आपके पास आया। प्रतीक जी देखिए, यह बजट इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। हाँ, और पूरी उम्मीद से भारत क्या कर रहे हैं आप? रखिए फोन, रखिए। पूरी उम्मीद से भारत की जनता इस आशावादी बजट की तरफ देख रही है। चूंकि आगामी दिनों में चुनाव भी हैं तो बजट अच्छा होगा, सबको इस तरीके की आशा है। और जहां तक बात हो रही है बजट की, तो होम लोन में जो ईएमआई है उसको हमारी पार्टी मांग करती है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, माननीय मोदी जी उस पर भी ध्यान देंगे, ईएमआई को घटाएंगे और सीनियर सिटीजन के होम लोन पे। हाँ, और जो बच्चों की शिक्षा की बात है, जो एजुकेशन लोन है, उसकी दरों को घटाने का कार्य करेंगे। और बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा भी है, चाहे बजट को आप देख सकते हैं उठाकर। 2 पॉइंट इन्होंने कहा कि होम लोन पे कुछ हमको रियायत देखने को मिलेगी, और दूसरा इन्होंने कहा कि जी ऑफ कोर्स आपने बहुत 2 पॉइंट, और एक आपने कहा कि एजुकेशन लोन पर। हाँ, क्योंकि हमारी पार्टी चाहती है कि सबको एक समान फ्री निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिले।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा इसकी मांग की है। तो ऐसा भी कुछ गरीब बच्चों के लिए देखने को मिलेगा, हमारी पार्टी ऐसा भी मांग करती है। और दूसरी बात, अगर सीबीडीटी के आंकड़े उठा के आप देखें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के, तो उसमें भी 25% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए दिक्कतें क्या होती हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है उस पे जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको भी बढ़ाने की बात अगर की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और हमारी पार्टी यह मांग भी करती है कि मिडिल क्लास को लेकर बात आज कही भी गई है और मिडिल क्लास को लेकर बात में कहा गया कि वो भी उसका भी विकास होता हुआ दिखेगा और मिडिल क्लास भी ऊपर आता हुआ नजर आएगा। जी जनाब नमस्ते, क्या नाम हो गया साहब? सत्येंद्र मिश्रा। जी सत्येंद्र जी, कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाह रहा था कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिन कह रहे थे कि आटे पे टैक्स हो गया। आप भी छेड़ते हैं, चुपचाप चल रहा था एकदम प्रोग्राम। नहीं नहीं, कान में तो मेरे आया आवाज, बहुत आराम से चल रहा था। अरे मेरे कान तो बहुत तेज है साहब, आपने छेड़ा आपने उनको। अभी तो अजीज साहब को तो आपने धर के डपट दिया कि रामचरितमानस रामचरित, उधर कह रहे धीरे से बोलेंगे रामचरित। हाँ जी, नहीं कोई नहीं बोलेगा। बजट पे चल रहा है शो, बजट पे चल रहा, बजट पे होगा। किसको बता दिया, क्या बताया? कुछ नहीं बताया, घर वालों को बताया। घर से फोन आ रहा था। क्या कह रहे थे घर वाले? अब बुला रहे थे और क्या। हाँ तो जब आवारागर्दी करे तो जाओ घर जाओ ना। नहीं घर क्यों जाए, तो यहीं रहोगे? बिल्कुल रहेंगे यहीं पे। क्या नाम हो गया? राकेश मणि त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। तो भैया तुम यहीं रहो, जाने की जरूरत नहीं है। वीआईपी जिले के हैं ना। अच्छा ठीक है, रहो यहीं पे, बने रहो। बोलो। मैं कह रहा था कि भाई आपकी सरकार थी, आप टैक्स खत्म कर दिए होते। भाई जो भी पैक्ड आटा आ रहा है वो टैक्स है। एक छोटी सी बात हमारे हॉस्टल में कही, जीएसटी तब कहाँ थे? जीएसटी पे तो सहमति अभी बनी। पहले वही बात करिए जो लॉजिकल हो, जो लॉजिकल बात हो वही कहिए। तो टैक्स ही है। हाँ इट्स अ काइंड ऑफ सहमति तो अभी जब बनी, एक टैक्स का रूप बदला गया। वैट था तब, आज जीएसटी है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये जो गरीबी कह रहे हैं ना, हमारे हॉस्टल में एक बात कही जाती है कि किसी की भूख आंखों में होती है, इतना परोस लेते हैं फिर खा नहीं पाते हैं। ऐसे ये मानसिक दरिद्र हैं, सब गरीबी बनी। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। बहुत मैं इसको बहुत अच्छी टिप्पणी नहीं मानता, प्लीज ऐसा मत कहिए। कंटिन्यू, मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो वास्तविक गरीब है उसके लिए देश का गरीब प्रधानमंत्री सोच रहा है। ये बने हुए गरीब जो है ना, जो गरीबी दिखा रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जो गरीब है उसको आटा मिल रहा है, वो लाइन लगा के नहीं 5 दिन लाइन लगा के लेगा। जिसके भूख है वो 5 दिन लाइन लगाएगा, और जिसके भूख नहीं है, बुलेट से चल रहा है ना, वो कहेगा आधे घंटे से लाइन में खड़ा है, प्रधानमंत्री चोर है, क्योंकि तुम्हारे घर में भरा हुआ है। जिसके घर में नहीं है ना, वो 10 दिन लाइन खड़ा करेगा और पाव भर आटा आकर के मनभोग खा करके भूज करके खाएगा और कहेगा हमको हमारे लिए किसी। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण, इतना बड़ा संगठन का नाम रख लो ना, बोलते में जमा लड़खड़ा जाती है। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद, हम इतना बोलेंगे अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण समिति, आप ही बोलिएगा। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद ये मांग करता है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पूरे प्रदेश में अगर 20 किलो राशन दे रहे हैं तो 20 किलो का पैसा ले रहे हैं, लेकिन 18 किलो दे रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है? घटतौली। देखिए मैं मानता हूं कि अब जब बजट पर हम बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट मुझे ध्यान में आता है कि जब 2014 से पहले के बजट आते थे तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते थे कि कौन सा सामान महंगा हुआ, कौन सा सामान सस्ता हुआ। लेकिन 2014 के बाद से बिल्कुल परिवर्तन आया है, अब पॉलिसी ओरिएंटेड। रुकिए, भ्रष्टाचार मत फैलाइए। अब का बजट प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं, पॉलिसी ओरिएंटेड है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या पॉलिसी है, एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या पॉलिसी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या पॉलिसी है, हम पॉलिसीज लेकर के आ रहे हैं। और उसकी वजह से आज युवा अपने आप ही रोजगार करने लायक, अब जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर है। वो नौकरियां दे रहा है, नौकरियां खड़ी कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज भारत में जितना बड़ा परिवर्तन आया है, मैं एक अंतर बताऊं, अमेठी जहां से चुनाव हार गए थे ना राजकुमार, उसी अमेठी से नाम नहीं, मैं इस पे आपत्ति करता हूँ। राज्य ने ये नहीं छेड़ते आप भी हैं। नहीं छेड़ते आप भी हैं। नहीं अब आप नाम लीजिए। नहीं राहुल जी, देखिए राहुल जी जो चुनाव हार गए वहां से एके असॉल्ट राइफल वहां से बनने लगी है। अब वही अमेठी युद्ध कारखाना। हाँ, अब देखिए हम उत्तर प्रदेश में अब संडीला से आज वेबलैंड स्कॉट के रिवॉल्वर्स बन रही हैं। ये परिवर्तन आया है कि उस उत्तर प्रदेश में जहां पहले अवैध असलहे बनते थे, आज उत्तर प्रदेश से आयुध के वो कारखाने तैयार हो गए हैं जहां से हम दुनिया भर को सप्लाई दे रहे हैं। वो जो आपने समिट की है, जो उससे उसका ये परिवर्तन है। आज हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया के तहत हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लोगों ने रोजगार के लिए, इंडस्ट्री के लिए लोगों को आमंत्रित किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, राइट। बिल्कुल मैं आ रहा, मैं युवा से भी बहुत दूर खड़े हो गए जाके ऊपर, कैसे बात करूं आके। जी भाई, आप युवा हैं?
जी बताइए, इस देश में आज भी तय नहीं हो पाया है कि युवा की उम्र क्या हो। अभी भी तय नहीं है कि युवा है कि नहीं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश पांडे है। पांडे जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 46 है। हाँ, तो बहुत युवा, तरुण है भी। नेताओं के हिसाब से तो युवा ही है। हाँ, और क्या। मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश का किसान जो सबको रोटी खिलाता है, सबसे ज्यादा वही दुखी है। तो बजट ऐसा होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर होना चाहिए। अभी कोरोना काल था तो केवल रोटी, सबको रोटी की जरूरत थी और किसी को नहीं। और वो कौन पैदा करता है? आज जो गेहूं, धान, चावल जो भी बट रहा है वो सारे किसानों ने पैदा करके दिया है, तब जाकर के वो बट रहा है। अगर वो किसान नहीं पैदा करते तो नहीं बढ़ता। यहाँ 20 रुपए की समोसा बिकता है ये, और उसका खर्च कितना आता है? केवल 2 रुपए 3 रुपए खर्च आता है। उसका लाभ कहाँ जाता है? 300 रुपए की वो भुजिया बिकती है, 300 रुपए की आलू की भुजिया बिकती है। किसान जो है 5 रुपए 10 रुपए किलो आलू बेच रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए। सियासतदानों को खूब आंसू बहाने आता है। असली है नकली है कौन पता लगाता है? शर्मा जी का समोसे का भाव क्या है भैया? 20 रुपए। कोई बात नहीं। जी भैया, कहाँ से आना हुआ? चित्रकूट से। हैं? चित्रकूट से। बिल्कुल मध्य प्रदेश वाले हिस्से में हो या उत्तर प्रदेश वाले में? उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में। क्या नाम है आपका? रमन मिश्रा नाम। रमन मिश्रा। तो रमन जी, कुछ आप भी कहेंगे? ठंड ज्यादा है? नहीं, सर्दी कम है। सर्दी कम है। तो बजट से क्या आशा है? बजट के बारे में क्या सोच रहे? देश विकासशील बजट, कौन सी चीज, कहाँ, कुछ अपना विचार करते क्या है? पहले मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस काहे का? ट्रेडिंग है मेरा, मोरंग ट्रेडिंग का काम है। ट्रेडिंग वाले में तो ना तो मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, इधर से लिया रखा उसके बाद उधर कर दिया। जी बोलिए। तो मुझे लग रहा है कि जो भी बजट आ रहा है वो आम जनमानस के लिए अच्छा है। जनमानस के लिए अच्छा होगा। जी बिल्कुल अच्छा होगा। रुके भाई, आ गया। यहाँ इधर ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। जहाँ देखिए, 2-3 बार बोला है मैंने। क्या मालूम? अखिल भारतीय भ्रष्टाचार, जब तक ये प्रोग्राम खत्म होगा अखिल भारतीय रह जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। वक्त छोड़ो, ब्रेक। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM